हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज बेहतरीन सेशन की तैयारी करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। जो 2016 के हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आप ठीक कर पाते हैं वो भी देखेंगे। और इससे पहले जो मैंने 3 एग्ज़ाम का और एनालिसिस किया था, जो 2018 में पेपर हुआ था आपका हरियाणा पुलिस का मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट का जो था, और इंडियन रिजर्व बटालियन फोर्स, वो भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक करेंगे। आज का जो सेशन है ये 2016 हरियाणा पुलिस में कौन से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी डिस्कशन करने वाले हैं। आप ट्राई करना कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हो पाते हैं और कमेंट करना कितने आपके सही क्वेश्चन हुए। अदरवाइज़ तो मैं आपको बता ही दूंगा कि क्या आंसर इसका होने वाला है, फिर भी आप मैच करते रहना क्या आपका आंसर सही था। बिल्कुल। तो स्टार्ट करेंगे अभी सेशन को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम पर आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा और पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज हमारा। हरियाणा पुलिस 2016 में क्वेश्चन आया था, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। एक आपने ब्लैंक फिल करना है, जो सही इसका ऑप्शन हो वो आपने बताना है। क्वेश्चन दिया गया है, देयर वर ब्लैंक फीवर्स देन एक्सपेक्टेड। आपने बताना है कि इसमें क्या एक ऑप्शन फिल करेंगे, फीवर, लेस, मैनी या लेसर। क्या एक ऑप्शन इसका सही होगा, आप कमेंट करें। क्या आप इसका आंसर देने वाले हैं ए, बी, सी या डी? विच वन इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो देयर वर ब्लैंक वीवर्स देन एक्सपेक्टेड, क्या इसका आंसर देंगे? जितने वीवर्स एक्सपेक्ट किए थे उससे कम ही आए, ये कहना चाह रहा है। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा? तो इसमें आंसर मैं देना चाहूँगा ए आंसर इसका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देन जो है इसके साथ सुपर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, और कंपैरेटिव डिग्री के अंत में जनरली ई आर या आर ई का प्रयोग होता है। तो दो ऑप्शन ऐसे हैं जो ए और डी हैं, जो कंपैरेटिव डिग्री के रूप में आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यूवर्स की बात हो रही है, यानी मेंबर्स की। मेंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, और काउंटेबल के लिए फ्यू का प्रयोग हम करते हैं, और अमाउंट या क्वांटिटी बताने के लिए हम लेस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर नंबर बताना है, इसलिए फीवर का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का प्रयोग करें। ये डिग्री से क्वेश्चन पूछा गया है। ए इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ए इसका क्या हो जाएगा? अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर लेक्सिकन। लेक्सिकन एक वर्ड है, इसका सिनोनिम सेम मीनिंग बताना है। आप कमेंट करके बताएं कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगा। लाइबिलिटी, एंथोलॉजी, डिक्शनरी या नॉवल। लेक्सिकन का एक सिनोनिम क्या होगा, यह आप बताएं मुझे कमेंट करके। उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। लाइबिलिटी का मतलब क्या? जिम्मेदारी, दायित्व, फर्ज, ड्यूटी जिसे आप बोलते हैं। और एंथोलॉजी का मतलब क्या? संकलन, जिसे आप कलेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर आप देंगे? लेक्सिकन का मतलब होता है शब्दकोश, डिक्शनरी जिसे आप बोलते हैं। तो लेक्सिकन का सिनोनिम क्या होगा? डिक्शनरी। सी इसका क्या हो जाएगा? अप्रोप्रिएट आंसर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द बिलो गिवन सेंटेंस चूज द पार्ट विच कंटेन्स एरर्स। ठीक है, एक पार्ट को सेलेक्ट करना है। ये फिर एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। किस पार्ट में एरर है वो आपने बताना है। सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। ठीक है, एट प्रेजेंट, इस समय सुनील हमारी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट है। क्या इसमें एरर है? किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, ये आप बताएं हमें, और कमेंट करें कौन सा पार्ट आप चूज करेंगे। उसके बाद मैं आंसर बताने वाला हूँ। तो बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। जब किसी व्यक्ति वस्तु की ज़्यादा से कंपैरिजन की जाए, दो से ज़्यादा से कंपैरिजन की जाए, तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और ऐसी स्थिति में
डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले किया जाता है, तो बेस्ट से पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, दी आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ए पार्ट में हमारा ग्रामेटिकल एरर है, तो ए के बजाय दे का प्रयोग आप करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्राइवर टुगेदर विथ कंडक्टर एंड पैसेंजर्स वर ड्राउंड। ड्राउंड का मतलब क्या था, डूब जाना, ठीक है। ड्राइवर टुगेदर विद कंडक्टर एंड पैसेंजर्स वर ड्राउंड, तो इसमें क्या एरर है, किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, आप मुझे बताएं, ठीक है। ये बहुत ही, मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी सिखाया था आपको। जिस बच्चे ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो ना देखी हो तो 2 वीडियोस मैंने कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डाल रखी हैं, जिस पर 12,000 के करीब व्यू हुए हैं शायद। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक करेंगे तो वहाँ पर प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रोनाउन कंप्लीट टॉपिक करवा रखे हैं, और वहाँ से आप चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, तो विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, इस प्रकार के वर्ड्स जब आपको दिखेंगे तो ऐसे सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार हम करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो यहाँ पर ड्राइवर क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। वर की बजाय वाज का प्रयोग, जिस बच्चे ने वर की बजाय वाज आंसर दिया है उसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। तो यहाँ पर हम वाज के बजाय वर का प्रयोग, वर के बजाय वाज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, इसमें टेंस बताना है, ठीक है। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये कौन सा टेंस है ये आपने बताना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आप बता सकते हैं, ईजिली आप बता पाएंगे इसका आंसर, मुझे लग रहा है बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो क्या आंसर इसका होगा भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। हैज़, हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING कौन से स्ट्रक्चर में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द thief ran fast on seeing the policeman. The part of the speech of the word fast in the above sentence is, यानी कि द thief ran fast, इस सेंटेंस में फास्ट किसको डिनोट कर रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है या प्रेपोजिशन है, कौन सा एक ऑप्शन सही होगा। इस सेंटेंस में फास्ट किसका काम कर रहा है, तो आप कमेंट करके बताएं एक बार मुझे जल्दी से, उसके बाद मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ। तो फास्ट किसका काम करेगा, जब भी एडवर्ब को क्वालिफाई करना हो, यानी कि वर्ब को क्वालिफाई करना हो तो भी एडवर्ब होती है, एडवर्ब को क्वालिफाई करना हो तब भी एडवर्ब यूज होती है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना हो तो भी एडवर्ब होती है। तो यहाँ पर द थीप रैन, थीप दौड़ा, कैसे, फास्ट, तो रैन का मतलब वर्ब, वर्ब की विशेषता क्या है, फास्ट, तेज दौड़ा। तो वर्ब को जो क्वालिफाई करे उसे एडवर्ब बोला जाता है, तो इसका बी आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, 4 स्पेलिंग्स दी गई हैं, और स्पेलिंग से मुझे याद आया 500 स्पेलिंग की PDF टेलीग्राम चैनल पर डाली गई है, वो आप वहाँ जा कर के पढ़ेंगे। और जो अभी पेपर हुए थे रेडियोग्राफर के और TB वाले के, हेल्थ डिपार्टमेंट के, उसमें स्पेलिंग पूछी गई थी, तो एज इट इज़ स्पेलिंग PDF से पूछी गई है, तो आप वहाँ पर जा कर के पढ़ लेंगे, आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब भी स्पेलिंग मिस्टेक आएंगे तो वहाँ से आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। तो डेमर्ज का एक स्पेलिंग बतानी है, ABC या D, कौन सी स्पेलिंग सही होगी, आप कमेंट करके बताएं जल्दी से। डेमर्ज की क्या स्पेलिंग, डेमर्ज का मतलब क्या होता है, जब लेट हो जाते हैं तो आपको शुल्क देना पड़ जाता है, कई बार तो लेट हो जाते हैं ना तो आपको थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ जाता है, ठीक है, विलंब जिसे आप बोलते हैं। तो ए ऑप्शन जिस बच्चे ने दिया होगा बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द एंटोनिम ऑफ नेटिव, ये बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी कराने लायक नहीं है।
नेटिव का मतलब क्या होता है? इनबोर्न, जन्मजात, जिसे आप देशज बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं ना, देशज का एंटोनिम क्या होगा? विदेशज। एक तो अपनी धरती से बिलोंग करता है, एक बिल्कुल बाहर से, तो उसके लिए क्या एक वर्ड होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्जोटिक, इंट्रिंसिक या टार्निस्ट। क्या इसका आंसर होगा? बिल्कुल जी, इसका आंसर आप देखते ही बता सकते हैं, इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्जोटिक, विदेशज इसे बोलते हैं, विदेशज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स, अ वर्ड और प्रैक्टिस दैट हैज गॉन आउट ऑफ यूज। यानी आउट ऑफ यूज को क्या बोलते हैं? जिसका कोई यूज ना हो, आउट हो चुका हो, उसकी डेट जा चुकी हो, नो लॉन्गर इन यूज भी से बोलते हैं, आउटडेटेड, एब्सोल्यूट, ओप्रेस्ड, कंकरेंट। क्या इसका आंसर होगा? आप मुझे बताएं जल्दी से, क्या इसका एक आप आंसर देना चाहते हैं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कमेंट करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे, क्या इसका एक एप्रोप्रिएट आप आंसर देंगे। फिर मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ, क्या इसका आंसर होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हो चुका है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आउटडेटेड, ऑब्सोलीट भी कहते हैं इसको, ऑब्सोलीट, OBSOLETE, ऑब्सोलीट इसे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, चलो लिखा तो नहीं जाएगा भाई, ऑब्सोलीट, आउटडेटेड या ऑब्सोलीट। ठीक है, एब्सोल्यूट का आपको पता ही है। कंक्यूरेंट का मतलब क्या होता है? समवर्ती या एक साथ होने वाला, जिसे आप बोलते हैं। और ऑप्रेस एक वर्ब है जिसका मतलब शोषण करना, हनन करना, दबा देना, प्रेशर में लाना, ऐसे बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। एस्टिमेशन ऑफ अ थिंग्स वर्थ, किसी चीज की कीमत का अनुमान लगाना, उसे क्या बोलते हैं? मूल्यांकन करना, उसे क्या बोलते हैं? किसी भी वस्तु का मूल्यांकन करना, पे, गुडनेस, बिलीव्स या अप्रेजल, क्या इसको बोलते हैं? तो ये तो बिल्कुल आसान है, मूल्यांकन करने को अप्रेजल बोलते हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। शी लेट हर हॉर्स ब्लैंक इन द फील्ड, लूजन, लूज, लूजली या लूज। क्या आंसर इसका देंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसने अपने घोड़े को फील्ड में खुला छोड़ दिया, तो इसके लिए क्या आंसर आप देंगे? लूजन क्या है? थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये तो थर्ड फॉर्म एक साथ हम नहीं यूज करते हैं, उससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। लूज का मतलब कौन से वाला लूज यूज करेंगे? खुला छोड़ देने को बोलते हैं LOOSE, तो इसका बी आंसर जिस बच्चे ने दिया बिल्कुल सही आंसर है। सम पीपल रिगार्ड द वर्ल्ड एज एन, कुछ लोग इस वर्ल्ड को कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं? इमिटेशन, एल्यूजन, इलीगल या इल्यूजन। क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी बच्चे, इसका आंसर क्या होगा? क्या आंसर आप देंगे? इमिटेशन का मतलब क्या होता है? नकल, एक नाउन है। उसके बाद एल्यूजन का मतलब क्या है? रेफरेंस में बोलना, किसी के संदर्भ में बोलना। इलीगल अवैध होता है, और इल्यूजन भ्रम में लेना, भ्रम जिसे बोलते हैं, भ्रम, ये भी नाउन की तरह काम करता है। तो इसका आंसर क्या आपने दिया? डी आंसर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ वर्चू इज, वर्चू का मतलब क्या होता है? गुण, क्वालिटी जिसे बोलते हैं, और एंटोनिम क्या होगा? अवगुण। तो इसका आंसर क्या दिया होगा आपने? ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सी आंसर इसका हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
करेक्ट स्पेल्ड, कौन सी चार ऑप्शंस में से करेक्ट स्पेलिंग है डायरिया की? डायरिया का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। डायरिया की स्पेलिंग क्या होगी? डायरिया की स्पेलिंग, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मैंने 500 स्पेलिंग डाल रखे हैं टेलीग्राम पर, वहां से आप पढ़ना, किसी भी एग्जाम के लिए स्पेलिंग गलत नहीं होगी। तो डायरिया DIARRHOEA, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स एरर। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है ये बोला जा रहा है, तो आप पढ़ें सेंटेंस को। दिस इज वन ऑफ द कंपनीज हु हैज डन वेल फॉर पास्ट 10 ईयर्स। ये मैंने एज इट इज क्वेश्चन करवा रखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में और प्रोनाउन में, तो वहाँ पर अच्छे से कंप्लीट वीडियो डाल रखी हैं, तो आप चेक करें, पढ़ें, फिर उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको जरूर करें। वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन कैसा आएगा? प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसे आती है? सिंगुलर। ऐसा सोचेंगे तो आप कहेंगे डी में नो एरर है, कहीं पर एरर नहीं है। लेकिन जब भी वन ऑफ को रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ा जाए, हु, विच, हुम, दैट, जो भी आप बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ा जाए, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन होता है वो एंटीसीडेंट बोला जाता है। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। ठीक है, कई बच्चे रट्टा मार के चले जाते हैं, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ के साथ नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर उसको रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, होम से जोड़ा गया है और उससे पहले नाउन जो है वो प्लूरल हो, कंपनीज प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। तो ऐसी स्थिति में हैज़ के बजाय हैव का प्रयोग करें, सी पार्ट में हमारा एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। I cannot sanction such a large amount without no permission of the manager. मैं मैनेजर की परमिशन के बिना इतने अमाउंट को सैंक्शन नहीं कर सकता। कहाँ पर एरर है? बहुत आसान है, कमेंट करना एक बार, मैं देखना चाहूँगा इस लास्ट क्वेश्चन का, आज के लास्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आप देंगे। 2016 के पेपर में ये हरियाणा पुलिस में पूछे गए थे, अच्छे से रिवाइज करना, 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर करना, बार बार रिपीट हुए हैं। तो देखो, विदाउट भी नेगेटिव होता है और नो भी नेगेटिव, दो नेगेटिव वर्ड्स को एक साथ यूज करेंगे तो सुपरफ्लोज बन जाएगा, जिसका मतलब क्या है? मोर देन व्हाट इज नीडेड, जितने की जरूरत होती है उससे भी ज़्यादा बोल देते हैं तो सुपरफ्लोज बोलते हैं। तो विदाउट के साथ नो का प्रयोग ना करें, ध्यान रखें बातों को। तो यहाँ पर किस पार्ट में हमारे एरर हो जाएगा? सी पार्ट में। आज के लिए इतना ही करेंगे। बिल्कुल जी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की ऐसे ये सीरीज लेकर के आता रहूँगा, चाहे प्रीवियस ईयर के हों, चाहे HSC के कोडिंग हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें। इसी प्रकार से वीडियोज आपको जल्दी मिलती रहेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स।